आज बाजार की शुरुआत गोल्ड और सिल्वर के साथ ही करनी चाहिए क्योंकि यहां पर बिकवाली काफी ज्यादा दिख रही है। लेकिन आपको राय देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं जो मुनाफे की मंडी में आपको सजेस्ट करेंगे कि सोने और चांदी में आपको क्या करना है। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया एडवाइजरी से, अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। चलिए अब भाविक जी के पास चलते। भाविक जी, चांदी पर सबसे पहले आप बताइए, आपकी राय क्या है? देखिए, चांदी में अभी भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा और वीकनेस हो सकता है। जैसे केडिया जी ने भी बताया कि जो एक्सपेक्टेशन रेट कट के दिसंबर में है वो थोड़ी कम हो रही है, बट ये वेडनेसडे थर्सडे के बाद जो डेटा आने वाले हैं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो थोड़े और वीक हो सकते हैं, जिसकी वजह से फेड पे प्रेशर जरूर से बढ़ेगा रेट कट करने के लिए। और ये हफ्ते हमने देखा है काफी फेड के मेंबर्स के स्पीच आने वाले हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली मुझे लग रहा है वॉलेटिलिटी वो बढ़ सकती है। ओवरऑल आई थिंक थर्सडे के बाद शायद थोड़ी और क्लैरिटी हो सकती है कि दिसंबर में रेट कट आने का है कि नहीं आने का है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। बट आज के दिन मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। थोड़ा और वीक लग रहा है, और अगर 4650 तक मुझे लग रहा है कि शायद चांदी वहां पे एक सपोर्ट ले सकती है। ओवरऑल आज के दिन सिल्वर मिनी में 1,54,800 पे शॉर्ट कर सकते हैं 1,53,000 के टारगेट के लिए, और 1,55,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये व्यू आ गया गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में भी आज दबाव दिख रहा है, हालांकि स्थिरता ज़्यादा है। आधे से 1% के आसपास की गिरावट है, $64 के नीचे है, 5,300 के नीचे क्रूड भी है। भाविक, आपकी राय कच्चे तेल पर? देखिए, कच्चे तेल एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, जहां पे 5300 ऊपर की साइड 5350 और नीचे की साइड अगर देखें तो 5200। पर बायस अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बैरिश है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है ओपेक प्लस की, तो एक्सपेक्टेशन है कि 2026 में सरप्लस, यूजुअली ये एक पीरियड भी होता है क्रूड के डिमांड के लिए वीक, और मुझे लग रहा है अनलेस एंड अनटिल कोई सप्लाई शॉक नहीं आता आगे जाके मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो और करेक्ट हो सकते हैं। आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए जब तक 5400 के ऊपर एमसीएक्स में नहीं जाता है। तो आज के दिन अराउंड 5300 शॉर्ट कर सकते हैं 5200 के टारगेट के लिए, 5350 का स्टॉप लॉस रहेगा। आप भाविक, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? इस गिरावट पर क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है अभी भी बाय करना चाहिए, क्योंकि इतनी करेक्शन के बाद यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट जिंक में फेवरेबल है। एलएमई में भी हम देख रहे हैं कि 2 साल के लो पे है, और थोड़ा बैकवर्डेशन जो था वो कम हो रहा है। बट अभी भी आई थिंक आगे जाके मुझे लग रहा है जिंक जब तक एमसीएक्स में 295-294 का सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक आई थिंक बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो आज के दिन जिंक 297 पे बाय कर सकते हैं, 302 का इंट्राडे टारगेट रहेगा और 295 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपको पसंद है खरीदारी के लिए 302 के टारगेट के लिए 295 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिएगा। भाविक, आपको एग्री मार्केट में आज क्या पसंद आ रहा है, मसालों में या ग्वार पर? आपकी राय क्या है? आई थिंक जीरा मुझे अभी भी बेहतर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 23,200 तक भी जा सकता है। तो आज के दिन मेरी टॉप पिक रहेगी इंट्राडे के लिए 21,200 के करीब जीरा बाय कर सकते हैं 21,700 के टारगेट के लिए, और 21,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो जीरा सारे मसालों में मेरी टॉप पिक रहेगी। आपकी टॉपिक है, यहां पर आपको मोमेंटम दिख रहा है। चलिए शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। आज पूरे ही एग्री मार्केट पर भी चर्चा हुई, आपने एक एक कमोडिटी पे केडिया जी ने राय रखी। चलिए मुनाफे की मंडी में इतना ही। इक्विटी मार्केट को देखें तो गिरावट थोड़ी कम जरूर हुई है। कुछ समय पहले तक 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में दिख रही थी, वो गिरावट अब आधी रह गई है। 60-65 अंकों की गिरावट निफ्टी में, 25,950 के करीब। निफ्टी बैंक अब हरे निशान में आ चुका है, 60 अंकों की तेजी है, 59,000 के ऊपर वापस से आ चुका है। देखते हैं आगे ये रैली किस तरह से एक्सटेंड होती है, क्या वापस से फिर से नया रिकॉर्ड बनता है बैंक निफ्टी में? चर्चा होगी ब्रेक के बाद।